अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए माला जप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और माला जपने का अपना अपना तरीका होता है और सब अपने अपने तरीके से जप करते हैं। लेकिन दोस्तों, माला जपते समय कुछ विशेष नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। अगर उन नियमों का ध्यान न रखा जाए तो भक्त को वो फल नहीं मिल पाता है जो मतलब उस मंत्र के द्वारा उसको मिलना चाहिए, और उसको बहुत ही निराशा भी लग सकती है। अब दोस्तों, ऐसे जो विधान बताए गए हैं शास्त्रों में, उनको संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा, और वो भक्त जो है इस पद्धति को या इस तरीक़ों को अगर अपनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनमें से जो उनको अच्छा लगे तो उसको अपना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई भक्त माला जपता है तो उसको लाल आसन का प्रयोग करना चाहिए, या उसको ऊन का आसन या कुश का आसन का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर और कोई आसन यूज करते हैं तो उससे उसको वो फल नहीं प्राप्त हो पाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई माला जप रहा है और उसकी माला जपते समय माला को किसी ने देख लिया तो उसका माला जपना बेकार हो जाता है, मतलब उसको फिर से माला जपनी पड़ती है या उस दिन की पूजा बेकार हो जाती है। इसलिए माला को हमेशा गौमुखी में रख करके ही जपना चाहिए। और दोस्तों, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी माला जपें, पूजा करें, तो वहाँ उठे नहीं। अगर कोई भक्त किसी मंत्र को करते समय उठ जाता है अपने आसन से तो उसको वो फल नहीं प्राप्त हो पाता है जो प्राप्त होना चाहिए। फिर से उसको वो माला पूजा करनी पड़ेगी और एक गलती तो सभी लोग करते हैं। कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि माला को जब जपते हैं तो उसके समय के हिसाब से उस माला की स्थित होनी चाहिए, मतलब उसको कहाँ पर रखते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम प्रातःकाल सुबह एकदम भोर में माला को जाप करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि माला को जपते समय माला जो है हमारे नाभि के पास होनी चाहिए, जो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अगर दोपहर हो गई है, मतलब मध्याह्न काल हो गया है, तो उस समय माला हमारे सीने के सामने होनी चाहिए, मतलब हृदय के सामने होनी चाहिए। अगर सायं हो गई है, मतलब शाम हो गई है, शाम के समय जब माला जपें तो वो आपके मतलब समझिए नाक के सामने होनी चाहिए, इस तरह से, मतलब गले और नाक के बीच में वहाँ पे रखें तो ज़्यादा इसका फल प्राप्त होता है। अब दोस्तों, माला जपते समय जब भी माला जपें तो हमें जो दीपक जलाते हैं तो वो दीपक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई देवी जी की पूजा करता है तो उसको तिल का दीपक जलाएं, मौली की मतलब बत्ती बना करके जलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर 9 ग्रहों की पूजा करता है तो 9 ग्रहों के लिए जप कर रहे हैं तो घी का दीपक जलाएं, इसलिए हनुमान जी के लिए चमेली का तेल जलाएं। इस तरह से आपको ज़्यादा प्रतिफल प्राप्त होगा। अब दोस्तों, माला जपने के बाद जब उठते हैं, जिस आसन में बैठते हैं, पहली बात आसन पर बैठना बहुत ज़रूरी है, और माला जपने का नियम एकदम फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि कभी कितने बजे कर रहे हैं, कभी कितने बजे कर रहे हैं। तो अगर कोई माला जपता है और वो अगर नियम से करता है तो वो माला उसकी सिद्ध हो जाती है, साथ में उसका जप भी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार जो माला का जप मनुष्य को करना चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो माला वो यूज कर रहा है, माला बदले नहीं, ना आसन बदले, ये सब सिद्ध हो जाते हैं और माला में चेतना आ जाती है। जिस तरह मनुष्य को माला जब सिद्ध हो जाता है, उसी तरह माला भी सिद्ध हो जाती है। और अगर कोई भक्त चाहता है, जैसे कोई बहुत पूजा पाठ करता है, ज़्यादातर समय अपना माला जप में निकालता है, तो बहुत लोग भक्त क्या करते हैं, माला को पहन लेते हैं। तो माला को पहनने के बारे में बताया गया शास्त्र में कि माला पहन सकते हैं, लेकिन आपको अगर आप लैट्रिन बाथरूम जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं तो माला को उतार करके जाइए। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि माला को पहन के सोए ना, मतलब पहन सकते हैं, जैसे बहुत लोग पहने रहते हैं, फिर जो मौका मिला पूजा कर लेते हैं, तो इसलिए वो पहन सकते हैं, लेकिन उसका विशेष ध्यान रखें। और नहाते समय कभी भी कोई भी केमिकल जैसे साबुन है, शैम्पू है, वो माला में नहीं लगना चाहिए। और एक सबसे बड़ी गलती बहुत लोग करते हैं कि पूजा करने चले, माला निकाली, बस करना शुरू कर दिया गौमुखी से। नहीं, पहले माला को गंगा जल से धोएं, न गंगा जल हो तो उसको शुद्ध